अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज खानेवाल के करीब छप चौकी में जामिया गौसिया अहसनुल मदारिस के अज़ीम शान दस्तार फ़जीलत के इज्तिमा में, और आज माशाअल्लाह उर्स है उस्ताज़ुल असातिज़ा सनदुल मुदर्रिसीन मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो आज जमा है। अल्लाह करीम से मेरी दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको आज के इस इज्तिमा की बरकतें नसीब फ़रमाए, बुज़ुर्गों का फैज़ान नसीब फ़रमाए। कसीर तादाद में उलमा और तलबाए इल्म दीन मौजूद हैं। रब्बे करीम हम सबको इन बुज़ुर्ग हस्तियों की ज़ियारत और इनकी सोहबत की बरकतें भी नसीब फ़रमाए। दावत इस्लामी और जामिया गौसिया अहसनुल मदारिस का जो प्यार है, मुझे यहाँ के ज़िम्मेदारान ने बताया कि माशाअल्लाह यहाँ के तलबा में दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों का भी सिलसिला रहता है। तलबा मदनी काफ़िले में भी माशाअल्लाह सफ़र करते हैं। मदनी मुज़ाकरा और मदनी चैनल यहाँ जामिया में बाकायदा दिखाया जाता है। और मेरा यहाँ आना ये भी इस बात की दलील है कि किस कदर प्यार होगा, क्योंकि मुझे जो यूँ समझिए कि हुक्म मिला वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से मिला। हमारे किबला मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया दावत इस्लामी के मरकज़ी इस्लामी भाइयों में से साउथ अफ्रीका में हैं। बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी उनकी खदमात हैं। उनका हुक्म मुझे मिला कि आपने यहाँ प्रोग्राम में जाना है। मुफ्ती साहब को मैंने बड़ी मनाने की कोशिश की कि मुफ्ती साहब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर आखिर मुफ्ती साहब ने एक ऐसा जुमला फरमाया जो मैं इनकार ना कर सका। उनका कहना था कि आपने मेरी इज़्ज़त रखनी है। मैं अपने उस्ताज़ों को ज़बान दे चुका हूँ। अब जब मुफ्ती साहब ने ये कहा तो मैं असल में कल गुजरात था, और जिन्होंने देखा होगा ज़हनी आजमाइश एक बहुत तवील प्रोग्राम, और उसका कल रात तकरीबन 1 बजे तो वहीं थे। मैं रात 3 बजे तकरीबन गुजरात से निकला हूँ और फिर आज मियाँ चुन्नू गया और अब आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे लिए सआदत है। मेरा कोई इसमें अल्लाह ना करे कोई ये ना समझे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सआदत है कि उलमा की महफ़िल में, इल्म दीन की इस महफ़िल में इतने कसीर तलबा इकराम की कदमों में मुझे हाज़िरी का शरफ़ मिला। अल्लाह करीम इन बुज़ुर्गों की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे दर्जात बुलंद फ़रमाए। माशाअल्लाह आज दस्तार फ़जीलत है जिसमें 28 जो फ़ज़ला हैं दस्तार फ़जीलत होगी उनकी दरस निज़ामी से फ़ारिग होने वाले तलबा, और माशाअल्लाह 9 हुफ़ाज़ किराम। मेरी अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम इस मदरसे को, इस जामिया को, इस इदारे को और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। ऐसे उलमा यहाँ से बने जो पूरी दुनिया में जाकर दीन का काम करें, मसलक आला हज़रत का काम करें। और वाकई ऐसे उलमा यहाँ से बन भी रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल जैसे मैंने आपको दी कि आज साउथ अफ्रीका में जिस तरह मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब की खिदमात हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई जान करके वो इस इदारे से पढ़े हैं, ये उनके उस्तादों का इदारा है। तो ऐसे उलमा बनते जाएं तो क्या बात है। बड़े मुखलिस इंसान हैं और यकीनन ये इनके असातिज़ा की तरबियत की झलक है जो उनमें नज़र आती है। अल्लाह करीम हम सबको बरकत नसीब फ़रमाए। इतने बड़े उलमा के झुरमट में मुझ नाचीज़ का बैठना, बयान करना, ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर भी इंशाअल्लाह अपनी हाज़िरी लगाने की कोशिश करूँगा। मेरे बाद भी उलमा किराम के बयान हैं। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो
ये एक हदीस पाक है और कई बार हमने सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस हदीस का एक और जो पैराया है, एक और जहत जो है वो आपके सामने रखूँ। कारोबारी लोग भी आए होंगे, दुकानदार लोग भी होंगे। हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, रोज़नामचा जिसको कह लें, ठीक है ना। उसमें हम लिखते हैं कि किस किस के पैसे लेने हैं और किस किस को देने हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। उसको जब आपस में प्लस माइनस करते हैं तो जवाब आता है कि जो हमारे हैं, कैपिटल जिसको कहते हैं, मेरा पास क्या बचा, जो लेने हैं जो देने हैं, स्टॉक वगैरह निकाल के फिर सामने आ जाता है कि ये पैसे मेरे हैं। अब ये तो हम कारोबार में, दुनिया में बैलेंस शीट बनाते हैं। याद रहे बरोज़े क़यामत भी एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी और वो मीज़ान अमल लगाया जाएगा, आमाल तोले जाएंगे और उस दिन क्या होगा, कुरान कहता है फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादियह, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, तोले भारी पड़ गई, यानी गुनाह और नेकियों में जो वजन होगा, नेकियां बढ़ गई, फरमाया वो जन्नत में है, चैन में है, ऐश में है। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियां कम पड़ गई, हल्की पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, अब उसको नीचा दिखाने वाली गोद भड़कती आग में डाल दिया जाएगा, जहन्नम के अजाब में चला जाएगा। अब इससे समझनी है बात कि वो बैलेंस शीट बड़ी बड़ी क्रूशल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी नाजुक है। एक नेकी कम पड़ गई और एक गुनाह बढ़ गया, यानी नामा अमाल तोले जा रहे हैं, किसी की नेकी एक कम है और एक गुनाह ज्यादा है। अब रिवायतों के अल्फाज हैं, बंदा मारा मारा फिरेगा, लोगों के पास जाएगा, एक नेकी दे दो या मेरा एक गुनाह ले लो, मगर कोई उधर मदद नहीं करेगा। यहां तक कि अपनी मां को ढूंढ कर पहुंच जाएगा, मां मेरे लिए सारी जिंदगी तूने मोहब्बतें निछावर की, ऐ मेरी मां आज मुझे एक नेकी दे दे, फंस गया हूं, या मेरा एक गुनाह ले ले। सुनो, वो मोहब्बत करने वाली मां जो हमारे लिए बेकरार हो जाती है, कयामत के दिन वो भी काम नहीं आएगी, मना कर देगी, बाप मना कर देगा, दोस्त मना कर देंगे, है कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। अब अगर ये बात जहन में रहे तो अब सोचिए कि नेकियों की अहमियत कितनी है। उस दिन उस बंदे को कितनी हसरत होगी कि जब उसकी कुछ नेकियां कम पड़ जाएंगी और उसे याद आएगा मैंने फला नमाज कज़ा की थी, मैंने नवाफिल छोड़ दिए थे, मैंने सुन्नतें छोड़ दी थी, मैंने तिलावत नहीं की थी, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया और कर लेता, कुछ और नेकियां हो जाती और मैं भी जन्नत में चला जाता। जब वो गुनाह ना करता, देखो उस गुनाह की वजह से मेरा गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया। ये उन लोगों के लिए भी दर्स है जो कहते हैं यार छोटा ही गुनाह है ना, अरे छोटी नेकी है, छोड़ दो, कोई मसला नहीं। उलमा बैठे हैं, आजकल लोग आके सवाल करते हैं, भाई ये फर्ज तो नहीं ना, सुन्नत ही है ना। माअल्लाह, सुन्नत को लोगों ने ये समझ लिया है कि सुन्नत तो छोड़ ही देनी चाहिए। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुन्नत तो दूर की बात है, नफल भी नहीं छोड़ने चाहिए। ये एक एक नेकी काउंट होगी, एक एक नेकी का हिसाब होगा। अब जरा सोचें, अब ये सारा मंजर मैंने आपके सामने रख दिया, अब जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी दोबारा सुनना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो एक बार दरूद पाक पढ़े हैं 10 रहमतें भी नाजिल हो रही हैं, 10 गुनाह भी माफ हो रहे हैं, 10 नेकियों में इजाफा भी हो रहा है। ये तो बैलेंस शीट को बैलेंस कर रही है, ये कमाल का वजीफा है। मैं दरूद पढ़ता जाऊं, नेकियां बढ़ती भी जा रही हैं, गुनाह कम भी होते जा रहे हैं, मेरा नेकियों का पलड़ा भरता जा रहा है और गुनाह डिलीट होते जा रहे हैं। अरे ये तो कमाल का वजीफा है। हमें तो पहले ही पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, हमें तो ये चाबी मिल गई, ये सक्सेस की मिल रही है कि दरूद पढ़ते जाओ, तुम्हारी नेकियां बढ़ती जाएंगी, गुनाह कम होते चले जाएंगे। तो अब आपकी मर्जी है कितने पढ़ने हैं। बदकिस्मती से आज मोबाइल फोन हर बंदे के हाथ में होता है, हमारे घंटों ले जाता है, पूरा पूरा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, तिलावत का टाइम नहीं, दुरूद का टाइम नहीं, जिक्र व अस्कार का टाइम नहीं। मैं तलबा से भी गुजारिश करूंगा कि इन चीजों से दूर रहें। अगर आप बेहतरीन आलिम दीन बनना चाहते हैं ना, आप मोबाइल से, इंटरनेट से, इन चीजों से दूर रहें। ये आपका वक्त खींच लेता है, आपकी ज़हनी सलाहियतों को मफलूज कर देगा। हमारे किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुझे लगता है
कि अब वो मयारी मुफ्तियान कराम और उलमा उम्मत को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस जमाने में यकसुई के साथ पढ़ाई होती थी और अब हर तालिब इल्म भी जनाब इन मामलात में लगा हुआ है। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटों जो पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, और जो बाकी लोग बैठे हैं वो भी मोबाइल से कुछ वक्त वापस लो। ये जिंदगी मोबाइल के नाम करने के लिए नहीं आई थी। अल्लाह रसूल का जिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बच जाएंगे। और सुनो, ठीक है क़यामत के दिन माँ भी काम नहीं आएगी, वालिद भी जवाब नहीं देगा, मगर आओ बरेली के ताजदार से पूछते हैं कि आप बताइए उस दिन कौन काम आएगा। तो क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं कि माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते ये हैं, आ कह के बुलाते ये हैं। बाप भी नहीं पूछेगा ना, मगर सुनो, बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, लुत्फ वहां फरमाते आका से क्यों ना मोहब्बत करें। बड़ी गर्मी होगी, बड़ी प्यास होगी, सूरज 1.25 मील पर होगा, लोगों की ज़बानें बाहर आई हुई होंगी, मगर सुनो मेरे करीम आका उम्मतियों को तलाश कर करके हौज़े कौसर के जाम अता फरमाएंगे। क्या कहते हैं मेरे रज़ा कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है अमाल तोले जाएंगे, हमें पहले ही पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, दरूद पढ़ते रहना, आका की गुलामी सच्ची इख्तियार करना। सुनो मेरे आका उस वक्त भी कैसा करम फरमाएंगे। मेरे रजा कहते हैं कि रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते ये हैं, दामन ढक के छुपाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, कौन बनाए बनाते ये हैं। आइए मिलकर बाआवाज़े बुलंद मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। तो मैं भी नियत करूं और आप भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। आपको पता है अगले 2-3 दिनों में जो महीना आने वाला है शाबान का महीना, ये महीना तो है ही आका का महीना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। तो आका का महीना आने वाला है और अगले 1-2 दिन में इंशाअल्लाह शब मेराज है, वो रात आने वाली है जिस रात नबी पाक को मेराज अता की गई। तो गुलाम का काम तो इन दिनों ज्यादा दुरूद पढ़ना है ना। उलमा फरमाते जो आयत दुरूद है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये आयत दुरूद भी शाबानुल मुअज़्ज़म में नाजिल हुई है, तो ये ज्यादा दुरूद पढ़ने का महीना है, तो इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। आज जिस मौजू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं, इस्लाम की तारीख का, बल्कि मैं ये कहूँ कि दुनिया की तारीख का अव्वलीन वाक़यात में से ये वाक़या, और इस दुनिया को उसने एक अलग जहद दे दी। इस दुनिया में एक और यूँ समझिए कि मामला शुरू हो गया, और वो क्या था, आइए उस बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह करीम ने जब तख्लीक फरमाई, तख्लीक आदम कैसे हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के न वालिद हैं न माँ है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको मट्टी से बनाया। और कैसे बनाया कि जब अल्लाह करीम ने आपको पैदा करने का, आपकी तख्लीक का इरादा फरमाया, तो आपने, अल्लाह करीम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन की मट्टी लाई जाए। आपने ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई। अल्लाह की शान देखो, पूरी दुनिया की जो ज़मीन है उसकी जो ऊपरी परत, फर्स्ट लेयर ऑफ क्ले, ऊपर की जो मट्टी है वो सारी आपकी मुट्ठी में आ गई। उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा कि आपको हज़रत आदम की औलाद में काले भी नज़र आते हैं, गोरे भी नज़र आते हैं, सांवले भी नज़र आते हैं, अलग अलग रंग वाले नज़र आते हैं, बाल अलग हैं, अंदाज अलग है, मिजाज अलग है। तो फरमाया ये दुनिया भर की मट्टियों का जो टेस्ट था ना, और दुनिया भर की धरती, पूरी ज़मीन की जो मट्टी हाथ में आई थी, ये उसकी वजह है कि हज़रत आदम की औलाद में आपको सख्त भी मिलेंगे, नर्म भी मिलेंगे, खुश मिजाज भी मिलेंगे, तुर्श भी मिलेंगे, गोरी चमड़ी वाले भी मिलेंगे, सांवले भी मिलेंगे, अफ्रीकन भी मिलेंगे, अमेरिकन भी मिलेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये सारी औलाद है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, तो अब फरिश्तों की जमात उसे देखकर ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी। तो अब अल्लाह करीम ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस मुबारक पुतले में रूह दाखिल होती है, तो जब आपके नथनों पर रूह पहुंची तो आपको छींक आई, और जैसे ही वो रूह जबान पर पहुंची, तो पहला जुमला जो आपकी जबान ने अदा किया वो था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो अल्लाह करीम ने जवाब इरशाद फरमाया, यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। अच्छा, अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में रूह पहुंच गई। अबू तिरमिज़ी में, अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मट्टी से बनाया गया, चूंकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों का मजमुआ है, इसीलिए आपकी औलाद यानी इंसान में मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ किस्म के मिजाजों वाले लोग होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही पसली से बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाया गया। ये भी अल्लाह की शान है, आदम को मट्टी से बनाया। हज़रत आदम के भी कोई वालिद और वालदा नहीं, बीबी हव्वा के भी कोई वालिद और वालदा नहीं, हज़रत आदम की पसली से बना दिया। और सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम के अपनी कुदरत के नज़ारे हैं। और अब जब फरिश्तों से अल्लाह करीम का मुकालमा हुआ, ये तवील कुरान में आयात में ये पूरा मजमून मौजूद है कि फरिश्तों को जब रब ने फरमाया कि हज़रत आदम को मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो फरिश्तों ने उस पर कुछ कलाम किया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज मारूज का सिलसिला हुआ कि अल्लाह तू उसको खलीफा बनाएगा कि जिसकी औलाद ज़मीन में फसाद रेजी करेगी, खू रेजी करेगी, हम तेरी इबादत करने वाले हैं। यानी उनका ये कहना था कि हम दिन रात तेरी इबादत में मसरूफ हैं, इस लक़ब के, इस एजाज़ के हम गोया मुस्तहिक हैं। मगर रब ने इरशाद फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर रब करीम ने उनके सामने कुछ अशिया जाहिर फरमाई और फरमाया, बताओ इनके नाम क्या हैं, तुम्हारा इल्म कितना है। फरिश्ते आजिज आ गए, कहते हैं रब हमारा इल्म तो उतना ही है जितना तूने हमें अता फरमाया, हमें इन अशिया के नाम नहीं मालूम। अब रब करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, और रब करीम ने ऐसा इल्म हजरत आदम को अता फरमाया कि आपने तमाम चीजों के नाम बता दिए, और वो तमाम फरिश्ते गोया आजिज हो गए। सुभान अल्लाह, हजरत आदम को जो इल्म अता किया गया, इन तमाम उलूम को किस तरह अल्लाह ने अता फरमाया, उसका इरशाद एक आयत गिरामी में, किस तरह एक जुमले में रब करीम ने इरशाद फरमाया, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा।
और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितना इल्म अता किया गया था, आपको मालूम है? सुनिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया गया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम तमाम ज़बानों में सिखा दिए। उनको तमाम मलाइका के नाम, तमाम औलाद आदम के नाम, तमाम हैवानात और नबादात और जमादात के नाम, तमाम चीज़ों की सनअतों, तमाम शहरों के नाम, तमाम बस्तियों के नाम, तमाम परिंदों और दरख्तों के नाम, सुबह क़यामत तक जितनी फसलें, जितने दरख्त, जितने जानवर, जितने इंसान, जितने शहर आबाद होंगे, जितनी ज़बानें बोली जाएंगी, वो सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया। तमाम जानदारों के नाम, तमाम खानों के नाम, तमाम जन्नत की नेमतों के नाम, तमाम चीजों और सामानों के नाम, सुभान अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दिए। और फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबानें आती थी? आपको 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमा दिया गया। और अब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाती, जो फौकियत मिली, जो मकाम मिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता करके इस मर्तबे पर पहुंचाया गया। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि इल्म का मकाम कितना है। हाँ, आज उलमा की मजलिस में आए हो ना, कदर करो इन उलमा की, कदर करो इन मदारिस की। ये हमारे दीन के कलए हैं। उलमा ना हो, आज लोग डिबेट करते हैं कि जनाब स्कूल कॉलेजेस ज्यादा होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़नी चाहिए, इतने मदरसों की क्या जरूरत है, इतने उलमा प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है? मुझे बताओ कि आबादी नहीं बढ़ रही? 22 करोड़ से ज्यादा बताते, अब 24 करोड़ पाकिस्तान में लोग हो गए। दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं। मैं जानता हूं दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां एक भी आलिम दीन नहीं है, कई ऐसे मुल्कों में शहर हैं जहां एक भी आलिम दीन नहीं है। और आलिम दीन का हर शहर जहां मुसलमान बसते हैं वहां होना फर्ज किफाया है। मगर किसको फिक्र है कि जनाब वो उलमा को पहुंचाया जाए, उलमा की वहां पर रसाई की जाए? मुसलमान उलमा के बगैर कैसे जी सकता है? हमारी नमाजों से लेकर, हमारे मस्जिदों के मामलात से लेकर, हमारी इबादत और मामलात के मामलात में हर कदम पर हमें उलमा की हाजत है। मैं आपको इसको दुनियावी मिसाल के जरिए समझाता हूं। किसी मुल्क से फौज फारिग कर दें कि फौज नहीं होनी चाहिए, इसकी मुल्क से पुलिस निकाल दें, निजाम का क्या हाल हो जाएगा? है ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब होते हैं तो मुल्क ठीक चलता है, निजाम ठीक चलता है, लोग एक रब्त पे चलते हैं, डिसबैलेंस नहीं होती सोसाइटी। तो जब दुनिया का कानून नाफिज करने के लिए इदारे जरूरी हैं, अफराद जरूरी हैं, तो दीन के कवानीन को नाफिज करने के लिए उलमा कितने जरूरी हैं। अब सिर्फ आप खुद देख लीजिए कि हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, हमारे फौज के डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। जरूरी हैं, ये वतन के लिए जरूरी होते हैं। क्या इतने उलमा हैं? इतने उलमा नहीं हैं। और अब लोग कम इल्म दीन की तरफ रुजू लाते हैं। और उलमा के फजाइल में खुदा ना खास्ता को ये ना समझे कि हम जनाब इल्म दुनियावी उलूम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप शरीयत की बाउंड्री में रहकर जितना दीनी इल्म दुनियावी इल्म सीखना है सीखिए, मगर दीन से दूर ना हो जाइए, शरीयत के मामलात से दूर ना हो। और सुभान अल्लाह, मैं दावा कर सकता हूं, आप एक इंजीनियर, एक जनाब MBBS, एक दुनिया के डिग्री होल्डर की, PhD वाले की कोई एक हदीस में फजीलत नहीं ला सकते। और मैं सारी रात बयान करता रहूं, मेरे आका के फरामीन उलमा के फजाइल पर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, दीन में सबसे बड़ा किरदार कौन अदा करता है? जो शहीद हो जाता है, अपनी जान ही कुर्बान कर दी, और क्या बचा? मगर सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि क़यामत के दिन शुहदा के खून के मुकाबले में उलमा के दवातों की सियाही को तोला जाएगा, और उलमा की जो कलम की सियाही होगी वो शुहदा के खून से भी आगे बढ़ जाएगी। ये मर्तबा है उलमा का। उलमाए हक की क्या बात है, सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन जब और लोग जन्नत में जाएंगे ना, तो उलमा को रोका जाएगा और कहा जाएगा रुक जाइए और लोगों की शफाअत कीजिए, उन्हें भी साथ जन्नत में ले जाइए। तो जिन्होंने उलमा की खिदमत की होगी, अदब किया होगा, साथ दिया होगा, हौसला बढ़ाया होगा, इधर तो हौसला तोड़ते हैं, डीमोरलाइज करते हैं। ना करो ऐसा। उलमा और तलबा से मोहब्बत रखो। हमारे पैसों का नसीब है, हमारे पैसों का भाग जागता है जब हमारी ये रकम उलमा की खिदमत में खर्च हो जाए, तलबा दीन की खिदमत में खर्च हो जाए। अरे भूल गए साहब सुफ़ा वालों को?
मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर में जब कोई खाना आता, कोई नेमत आती, मेरे आका उन तलबाए दीन पर खर्च करते, उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते। और कुछ इस तरह इरशाद भी मौजूद हैं कि मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उन गरीब तलबा से कितना प्यार करते थे, उन सहाबा पर कैसी मोहब्बतें निछावर फरमाते। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म अता किया गया हजरत आदम को और ये मकाम अता फरमाया। मगर वहां एक अजब माजरा हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो अब तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया। अच्छा, अब फरिश्तों ने जब सजदा किया ना तो इसकी तरतीब भी सुन लें। सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सजदे में गए, हजरत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम सजदे में गए, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल और उसके बाद तमाम मुकर्रब फरिश्ते। ये सजदा जुमे के दिन हुआ था, ज़वाल से असर तक ये सब सजदे में रहे। मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस कौन था? हाँ, इसका मकाम भी समझना है। ये किस कदर उस जमाने में फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था। ये जन्नत का खजांची था। 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन का सरदारी के मनसब पे रहा, 14,000 बरस तक ये अर्श का तवाफ करता रहा। सुनो, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा। इतनी इबादत, हजारों बरस की इबादत, चेहरा भी बड़ा मुनव्वर था। मगर उस बदबख्त ने सजदा करने से इनकार कर दिया। और अब उसने क्या कहा, यह भी कुरान में मौजूद है। वो क्या कहता है? वो कहता है अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारियम व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह अकबर। उसने तकब्बुर किया, प्राउड किया, और इस तकब्बुर की वजह से अब उसके साथ मामला क्या हुआ? वो हजारों बरस की इबादत, वो हजारों बरस की रियाजत, वो फरिश्तों की उस्तादी, वो जन्नत का खजांची। सुनो, एक बार उसने तकब्बुर किया और अब उसको रांदाए दरगाह कर दिया गया, उसको मरदूद करार दे दिया गया, उसकी सारी इबादतें बर्बाद हो गई। और कुरान कहता है, उसको जो जवाब मिला बारगाह इलाही से, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। तू जन्नत से निकल जा कि तू रांधा हुआ, लानत किया गया है, और बेशक तुझ पर मेरी लानत है कयामत तक। ये लानत कयामत तक हो गई। अब जरा थोड़ा सा तसव्वुर कीजिएगा, हजारों साल की इबादतें, हजारों साल के सजदे, जन्नत का खजांची, फरिश्तों का उस्ताद, जब बारगाह इलाही में पेश होना होता, ये फरिश्तों की सफ में खड़ा होकर पेश होता था। एक बार तकब्बुर किया, सब बर्बाद हो गया। इससे अंदाजा क्या हो रहा है कि तकब्बुर कितना बुरा अमल है। कायनात में जो सबसे अव्वलीन गुनाह हुए ना, उसमें सबसे पहले गुनाहों में तकब्बुर शामिल है। अच्छा, तकब्बुर है क्या? पहले मैं जरा तकब्बुर की जो बुराई किस कदर नापसंदीदा है बारगाह इलाही में और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में, इस वाक़े से आपको अंदाजा हो गया होगा। लेकिन आगे सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन को इंसानी शक्ल में चूंटियों की मानिंद उठाया जाएगा। हर जानिब से उन पर जिल्लत तारी होगी। उन्हें जहन्नम के बौलस नामी कैद खाने की तरफ हांका जाएगा। बहुत बड़ी आग उन्हें अपनी लपेट में लेकर गालिब आ जाएगी और उन्हें तुइनतुल खबाल यानी जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी। इस कदर शदीद अजाब होगा मुतकब्बिरीन पर, तकब्बुर करने वालों पर। और आगे चलें, बचपन से एक हदीस सुनी है, सबको तकरीबन याद होगी। हदीस का मजमून है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये राय के दाना कितना होता है? बहुत छोटा सा। ये मिसाल के जरिए समझाया गया कि दिल में इतना भी तकब्बुर हुआ तो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अंदाजा हो गया होगा कि ये कबीरा और शदीद कबीरा गुनाहों में से है। अब आओ मैं बताता हूं तकब्बुर कहते किसको है। लोगों को डेफिनेशन नहीं पता, मालूमात ही नहीं, कहते मैं तकब्बुर कहां करता हूं, मैं तो जनाब बिल्कुल ठीक हूं। आओ पहले तकब्बुर की तारीफ समझिए। तकब्बुर इसको कहते हैं कि इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे, किसी को अपने से हकीर जाने। सिंपल तारीफ है, यह है तकब्बुर। ठीक है, अब शैतान ने क्या कहा था? अना खैरुम मिन,
मैं इससे बेहतर हूं, एक तो कहा था ना, मैं सुपीरियर हूं, मैं ज्यादा अफजल हूं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जिसने एक बार ये कहा अना खैरुम मिन, और जो रोज कहता है मैं लोगों से बेहतर हूं, जो रोज तकब्बुर कर रहा है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है, बताओ ना उसका क्या हाल होगा। अच्छा, अब भी शैतान अपना काम कर रहा होगा, हम सबके दिमाग में एक बात डाल रहा होगा, हो सकता है कि मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, मगर मैं तो बिल्कुल नहीं करता तकब्बुर है। चले, मैं आज आपको वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाते, डॉक्टर के पास जाते हैं, जरा ब्लड लेके बताओ शुगर है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं। आज एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, हम सब एक दूसरे का टेस्ट करते हैं। तकब्बुर की कुछ अलामात लिखी हैं उलमा ने, चेक कर लो हम में है कि नहीं। नहीं है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कभी हमारे करीब भी ना आए तकब्बुर है। पहली अलामत कि बंदा कहीं जाए तो उसकी तमन्ना हो कि लोग मेरे लिए खड़े हो जाएं, मुझे अच्छी जगह पर बिठाएं। अगर ये दिल में तमन्ना है कि लोग मुझे इज्जत दें, अच्छी जगह पर बिठाएं, और अगर ना बिठाए कोई तो दिल में बुरा लगे, तो चेक कर लो कुछ गड़बड़ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये अंदाज नहीं था। आका तो गुलामों के साथ बैठ जाया करते थे, जहां बिठाया जाता बैठ जाते। अच्छा, कमाल ये है, नाते हम भी पढ़ते हैं, सीरत हम भी सुनते हैं कि तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजजी पे लाखों, हो सलाम आजजाना, मदनी मदीने वाले है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले। लेकिन जरा प्रोटोकॉल ना मिले हमें तो हमें बुरा लगता है। अगर ऐसा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अपने आप से पूछेंगे। अच्छा, अब शैतान एक और काम करेगा, मैं आपको शैतान के वार भी साथ साथ बता रहा हूं, क्योंकि आज उसी की बुराई करनी है, तो वो कहां चैन से बैठा होगा। अच्छा, वो हमें जब ये निशानियां सुन रहे होंगे ना, कोई और याद दिला रहा होगा, हाँ यार वो बंदा तो ऐसे ही करता है, उसको बड़ा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। आज आपने किसी और को चेक नहीं करना, आज मैंने अपने आप को चेक करना है, आपने अपने आप को करना है। अपने दिल से चेक करो कि कहीं मेरी ये आदत तो नहीं। दूसरी तकब्बुर की निशानी कि बंदा किसी से हाथ मिलाने में या सलाम करने में पहल ना करे। मैं बड़ा हूं, लोग मुझे सलाम करें, मैं क्यों सलाम करूं है? लोग आए मुझसे मुलाकात करें। अगर दिल में ये ख्याल है तो फिर सोच लीजिए कि कहीं हम तकब्बुर की तरफ तो नहीं जा रहे। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत क्या थी? मैं आपको आपके आका की आदतें बताने आया हूं। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब कोई मुलाकात के लिए आता, मेरे आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल फरमाते। कौनैन के वाली हैं, रब के हबीब हैं, सारी दुनिया गुलाम है ना, मगर सहाबा भी जाते। बल्कि सहाबा के बारे में लिखा कि उन्होंने कभी कभी प्लान करते कि यार हम जाकर आज हम पहले सलाम कर दें। सहाबा कहते हैं हम अपनी प्लानिंग के साथ जाते, मगर इससे पहले कि हम सलाम अर्ज करते आका पहले ही सलाम इरशाद फरमा देते। बल्कि अब तो इश्क वाली बात बताने जा रहा हूं, यकीन करो तबीयत खुश हो जाएगी। और जिस जिसकी तबीयत खुश होना 3 दिन मदनी काफिला मुझे अता फरमा देना। आपका ईमान ताज़ा ना हो तो बताइएगा। उलमा कहते हैं ये तो उस वक्त आदत करीमा थी ना, आज भी अगर कोई गुलाम मदीने जाता है, इससे पहले कि वो रोज़े रसूल पे सलाम पेश करे, इससे पहले कि वो जाकर सुनहरी जालियों पर नबी पाक को कुछ अर्ज करे, मेरे आका अपनी आदत करीमा के मुताबिक उस गुलाम को सलाम पहले इरशाद फरमा देते। उस आका के उम्मती हैं हम। कैसे दिल में ख्याल तुम्हें आता है कि कोई मुझे पहले वो सलाम करे? सलाम को आम करना ये नबी पाक ने इरशाद फरमाया, आका की सुन्नत है और इस्लाम का तरीका है। मगर आज हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और सुनाओ तुसी की हाल है, मुंह पर सलाम ही नहीं आता। ना कोई सलाम कर रहा है ना कोई जवाब दे रहा है। सलाम को आम करें। एक और टेस्ट है, एक और अलामत कि कोई गरीब माड़ा पुराने कपड़े पहनने वाला आदमी हमारे बराबर में बैठ जाए तो हमें बुरा लगने लगेगा, यार ये किधर बैठ गया है। लोग उठा देते हैं, उठो उठो उधर बैठो सामने, तुम इधर किधर, ये तुम्हारी जगह नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, इसका क्या मतलब हुआ कि हम अफजल है ना, ये कैसे बैठ गया मेरे बराबर में? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सब नबी पाक के उम्मती हैं। एक तरफ कहते हो मैं नबी पाक का गुलाम हूं, आका अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। नबी पाक अपनी सवारी पर अपने साथ गुलामों को बिठाते, और हम कहें कि नहीं जनाब ये मेरा एम्प्लॉय है, मेरा नौकर है, मेरे पास काम करने वाला है, ये खादिम, इसको मैं क्यों अपने पास बिठाऊं? ऐसा कभी ना करना।
बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा इबादत गुजार था, उसकी इबादत के चर्चे थे। अल्लाह उस पर ऐसा मेहरबान था कि वो जिधर जाता उसके सर पर एक बादल साया करता था। एक बार वो एक जगह बैठा तो एक गुनाहगार शख्स के दिल में ख्याल आया कि मैं बड़ा गुनाहगार, ये कितना नेक है, जिधर जाता है साया सर पर, मैं इसके पास बैठ जाऊं, इस पर जो रहमत बरसेगी मुझ पर भी कुछ छींटे पड़ जाएंगे, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। आजिज़ी थी, इनकिसारी थी, तौबा की नीयत थी। वो गरीब इंसान आकर उसके बराबर में बैठ गया। उसके दिल पर तकब्बुर ने हमला किया, शैतान ने कब्जा किया। वो पता क्या कहता है, तुम मेरे बराबर में, तुम गुनाहगार जमाने के मशहूर मेरे बराबर में, उठो इधर से। उसने खड़ा कर दिया। आपको पता है क्या हुआ? जब वो गुनाहगार खड़ा होकर आगे गया ना, वो जो बादल साया करता था नेक पर, उस गुनाहगार के साथ जाने लग गया। अल्लाह करीम ने उस जमाने के नबी पर वाही भेजी कि जाकर इन दोनों से कह दीजिए अपने अपने आमाल शुरू से स्टार्ट ले लें। जिसकी जितनी नेकियां थी तकब्बुर की वजह से वो सारी नेकियां बर्बाद हो गईं, और गुनाहगार से कहिए तेरी आजिज़ी ने, तेरी इनकिसारी ने तेरे सारे गुनाह मुआफ करवा दिए। ये है इनकिसारी का फायदा और ये है तकब्बुर का नुकसान। कभी ना सोचो कि मेरे बराबर में कौन बैठ गया। अरे हमें क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। उलमा बैठे, अहादीस में मजमून मिलता है कि कुछ लोग मैले कुचैले कपड़ों वाले, परा गंदा बाल, कोई महफिल में उन्हें अपनी ना बुलाए, जमाने में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, मगर अल्लाह की बारगाह में उनका यह मकाम होता है कि अगर किसी बात पर कसम उठा लें अल्लाह उनकी बात को पूरी फरमा देता है। हम डांट रहे होते हैं, झड़क रहे होते हैं, कोई बेचारा गरीब से बंदा सामने आ जाए, जो मुंह में आया बोल दिया, मुलाजिम है ना, क्या कर लेगा। ये मत समझो, वो भी दिल रखता है, वो भी नबी पाक का उम्मती है। कभी किसी को तकलीफ ना दें, कभी किसी को जलील ना करें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, देखो मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंचाते हैं ना, ये बात किधर तक जाएगी। नबी पाक ने फरमाया, मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़त आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई गोया उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, और जिसने किसी मुझे तकलीफ पहुंचाई तहकीक वो ऐसा है जैसे उसने रब को ईजा पहुंचाई। किधर जाएगी बात, सोचो ना। जो मुंह में आता है कह देते हैं, लोगों के दिल तोड़ देते हैं, सोचते ही नहीं कि क्या क्या कर लेगा। गरीब है, किसान है, पुराना सा कपड़े पहनने वाला, इसका क्या वैल्यू है माशरे में। तकब्बुर फिर किस और शय का नाम है, फिर किसको कहते हैं। एक और टेस्ट, हाँ, गरीब बुलाए दावत में, किसी तकरीब में, बेटा टाइम नहीं है, बहुत मसरूफ हूं, तुम्हें पता तो है मेरे पास कहाँ वक्त होता है। और अमीर बुलाए तो पहले से पहुंच जाए, ना बुलाए तो बुरा लगे, यार पूरे शहर को बुलाया, उस सेठ साहब ने हमें नहीं बुलाया। अब बताओ क्या ऐसा नहीं होता है? आओ मैं आपको बताता हूं मेरे आका अलैहिस्सलाम का क्या अंदाज था। जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है ना, कुछ उनकी सीरत से सीखते भी तो जाओ ना। आका के पास एक गुलाम आया, हबशी गुलाम, कहता हुजूर आज मैंने आपको अपने घर बुलाना है, पुरानी चर्बी है, चंद खजूरें हैं। घर भी बता दिया और मेन्यू भी बता दिया कि खिलाऊंगा क्या है। कोई मुर्ग मुसल्लम नहीं था, चर्बी थी, खजूरें थी, मदीने के किनारे पे घर था, एक गुलाम था। और आप अर्श के मेहमान बनने वाली शख्सियत हैं, रब के हबीब हैं। मेरे आका उस गुलाम के घर भी तशरीफ ले जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूं। अगर तुम्हारे वाकई मसरूफ हो तो अमीरों के यहाँ क्यों नजर आते हो, गरीब को क्यों भूल जाते हो। मैं आपको सच बताऊं, एक मशवरा देता हूं, यहाँ ताजिर भी नजर आ रहे हैं, कारोबारी लोग भी नजर आ रहे हैं। आप जो है ना किसी अमीर की दावत में ना जाए ना, कोई याद नहीं करेगा, पहले ही बहुत लोग पहुंचे हुए हैं। आप गरीब के घर पहुंच जाएं, वो सारी जिंदगी याद रखेगा, उसके दिल की दुआएं तुम ले लोगे। अगर तुम बॉस हो ना, किसी इदारे के बड़े हो, तुम्हारे यहाँ मुलाजिम है, कोई ड्राइवर है, कोई खादिम है, कोई खानसामा है, कोई जनाब मस्जिद का खादिम है, आप उसके घर चले जाओ, अब यकीन करो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं एक मशवरा भी देता हूँ। हम मस्जिद में जाते हैं, कभी मदरसे में जाते हैं, इदारों में जाते हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, मस्जिद की सफाई कर रहे होंगे खादिम। मुझे बताएं उससे कौन मिलता है? आप में से कोई है जिसने उसको रोक कर हाथ मिलाया हो, हजरत आपकी तबीयत कैसी है? आज मैं आपको मशवरा देता हूँ, कभी मस्जिद में देखो ना कोई सफाई कर रहा है, कोई बाबा जी हैं जो खिदमत करते हैं, उनको रोके, उनको सीने लगा लें, उनकी तबीयत पूछें, उनको खैरियत पूछें, बस आप उनकी आंखों में आंसू देखेंगे। किसी ने बहुत अरसे बाद उन्हें सीने लगाया होगा, बहुत अरसे बाद किसी ने उनकी खैरियत पूछी होगी। हजारों लोग उनके करीब से गुजरते हैं,
उनको कोई बंदा ही नहीं समझता कोई। कभी आपने देखा होगा दफ्तर में दरवाज़ा खोलने वाले लोग होते हैं, अगर वो मुसलमान हमारा भाई है ना तो रुक जाएं, उसको सलाम करें, उसकी तबीयत पूछें। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था कुछ अरसा पहले एक पुलिस वाले का। वो कहता है ईद की नमाज के बाहर वो खड़ा था, कहता है आज मेरी बच्ची बीमार थी मगर ईद का दिन है, मैं अपनी बच्ची को छोड़कर मैं मुसलमानों की हिफाजत के लिए मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ। सब लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। ये कहकर वो रोने लग गया, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? हमने अपने तरीके बनाए हुए हैं, हम अपने ग्राई से मुलाकात करेंगे, अपने दोस्त से करेंगे, अपने स्टेटस वाले से बात करेंगे, जो मेरा करीबी है उससे हाथ मिलाएंगे। हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी आम मुसलमान के लिए, न सलाम करने का टाइम है, न साथ बिठाने का टाइम है, न मुस्कुराने का टाइम है। हमारे ताल्लुकात हमने अपने स्टेटस के मुताबिक बनाए हैं, जो मेरे शहर वाला, मेरी बिरादरी वाला, मेरे मकाम वाला है, मैंने उससे बात करनी है। अरे मेरा इस्लाम ये सब मिटाने आया था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबे में यही तो इरशाद फरमाया था कि इस्लाम पुरानी जाहिलियत की तमाम रस्मों को खत्म करने आया है। कोई गोरा किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अगर फजीलत है तो तकवे की बुनियाद पर है। मगर आज हमने अपने तमाम बरातिब बना लिए, पैसे वाले को बड़ा सलाम, जनाब उसके आगे पीछे घूमना है, गरीब को कोई नहीं पूछता। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ये तकब्बुर हमें बर्बाद ना कर दे। मैं तो उस नबी का उम्मती हूं कि जब उनकी दामन से हबशा से आने वाला बिलाल वाबस्ता होता है तो हजरत उमर जैसी शख्सियत उन्हें सैयदुना बिलाल कह के पुकारती है। जब फारस से आने वाले सलमान नबी पाक के दामन से वाबस्ता होते हैं तो मेरे आका उन्हें अहले बैत में शामिल फरमा लेते हैं। ये है मर्तबा। इस्लाम ने इन जबानों के मरातिब को, इन कौमों के मरातिब को मालो जनाब हजरत बिलाल हबशी भी हैं और हजरत उस्मान गनी भी हैं, अरबोपति साहबी भी हैं और गरीब साहबी भी है, एक साथ दस्तरखान पर बैठकर खाने खाया करते थे। हम किधर चाह रहे हैं? ये मैंने कुछ अलामतें बता दी। अब उलमा ने बड़ी प्यारी एक और तत्बीक की है, एक और कैटेगराइज किया कि तकब्बुर होता किस वजह से है। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या था क्या हमारे माशरे में, जब भी तकब्बुर पर बात करो ना तो लोगों को मालदार आदमी याद आता है। तकब्बुर तो पैसे वाला करता है, ये भी हमारी भूल है। तकब्बुर के 8 असबाब उलमा ने लिखे किताबों में। सबसे पहला जो तकब्बुर जिसकी वजह बनती है ना, वो माल नहीं है, माल की बारी बाद में आती है। फरमाया इल्म भी तकब्बुर लाता है। हाँ, मैं तलबा से बात कर रहा हूँ, उलमा तो मेरे सर के ताज हैं, चूँकि आप मेरे बच्चे हैं, मेरे तलबा हैं। शैतान तलबा पर बड़ा हमलावर होता है। मैंने पहले उलमा के फ़ज़ाइल बयान किए, मैं इनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, मगर मेरे पास खुद जामियतुल मदीना दावत इस्लामी के हज़ारों तलबा हैं। चूँकि ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरा ये बयान, वहाँ भी हम चलाएँगे कि कभी भी इल्म इसलिए हासिल नहीं करना कि लोगों को हकीर समझने लगो। रिवायतों में आता है मन क़ाल अना आलिमुन फ़हुवा जाहिलुन, जो कहे मैं आलिम हूँ वो तो फिर जहालत वाली बातें कर रहा है। इल्म आजिज़ आता है। इल्म का मकाम आलिम दीन जो सही आपको मिलेगा ना, हमने बड़े बड़े शेखुल हदीस को देखे, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखे, उनको देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या मुलाकात का अंदाज है, क्या आजिज़ी का अंदाज है। तो कभी भी इल्म, देखे शैतान भी तो आलिम था ना, मुअल्लिमुल मलकूत था, मगर रांदाए दरगाह हो गया। कभी भी किसी को मसला बताते हुए ये मत कहना तुम जाहिल हो। किसी इल्म सीखकर लोगों को जाहिल समझना, इसलिए मैंने और आपने इल्म नहीं सीखा। अल्लाह में इल्म नाफे अता फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, मुनकसिरुल मिजाज बनाए। दूसरी जो रीजन उलमा ने बयान किया, अच्छा ये उलमा के फजाइल देखो ना, जो मैं बयान कर रहा हूं ये भी तो उलमा ने अता किया है। ये इल्म होगा तो तकब्बुर से बचेंगे ना, इल्म के बगैर तो मारे जाएंगे। ये बातनी अमराज और जो शैतान के बड़े बड़े वार हैं, इनका उलूम सीखना कितना जरूरी है, ये भी उलमा के कदमों की चौखट से तुम्हें मिलेगा, उनकी बारगाह में हाजिरी से मिलेगा, उनकी किताबों को पढ़ के मिलेगा। दूसरा रीजन वो इबादत है। जी हाँ, इबादत भी तकब्बुर लाती है। और वो कैसे कि जब बंदा नमाजी बन जाता है ना, खासतौर पे तहज्जुद गुजार हो जाए, रोजे रखे, अब शैतान उसके दिमाग में बात डालता, तू तो बड़ा नेक है, देख ये तो नमाज ही नहीं पढ़ रहा। लोग कहते हैं मैं 5 वक्त का नमाजी, ये तो जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ता है, ये रोजे ही नहीं रखता। अपने आप को अव्वल आला समझने लगता है और बाकियों को हकीर समझने लगता है। ऐसा कभी मत करना। गालिबन हज़रत सुफियान सौरी का वाक़या रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये किसी और बुजुर्ग का अपने बेटे के साथ कहीं सफ़र पर जा रहे थे। जब सफ़र पर गए ना, रास्ते में रात हो गई, सराय खाने में, एक मुसाफिर खाने में आराम किया। तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटे दोनों उठे, तहज्जुद पढ़ी, सारा काफिले वाले सो रहे थे। तो बेटे ने बड़ी कमाल की बात की, अजीब सी बात की।
कहता है बाबा जान कैसे लोग हैं, सारे सोए हुए, कोई नहीं उठा तहज्जुद के लिए। अल्लाह अकबर। सुनो उन बुजुर्ग ने क्या प्यारा जुमला, एक जुमले में कहते हैं ना थोड़ी पंजाबी विच गली मुका दी। आपने कहा बेटा तू भी सोया रहता तो ठीक था। समझ नहीं आई? हाँ ये बात गहरी है, इतनी जल्दी नहीं आएगी। हैं बेटा तू भी सोया रहता ठीक था, तूने तहज्जुद पढ़ी और दूसरों को हकीर समझने लगा, तो तकब्बुर तो बर्बाद कर देगा ना सब। पढ़िए, नमाजें पढ़िए, रोजे रखिए, मगर आजिज़ी भी हो, इनकिसारी भी हो। अल्लाह तू कबूल कर ले, मेरे पास मेरे सजदों की क्या औकात। मैंने अब तक जितनी नमाजें पढ़ी, हमें पता है क्या इखलास है, जो सदके दिए सारे नाका, हमें पता है। अल्लाह तू कबूल करेगा तो कबूल होगी, हमारे पास कुछ नहीं। अपने सदके, अपने हज, अपने उम्रे, अपनी इल्म, अपनी इबादत पर कभी नाज़ा मत होना। इनकिसारी करते रहोगे, रब तुम्हारे मुकाम को और बुलंद करता रहेगा। तीसरा रीजन जो उलमा ने लिखा कि जिसकी वजह से बंदा तकब्बुर करता, वो माल है। दौलत गरीब को हकीर बना देती है। दौलत बंद जो है वो गरीब को हकीर समझने लग जाता है। कभी मत इतराना अपने माल पर। हमने उलमा बैठे, बुजुर्ग बैठे, एक दिन के अंदर ज़कात देने वाले को ज़कात लेने वाला बनते देखा है। अचानक बर्बादी आ जाती है, आग लग जाती है, सारा माल तबाह हो जाता है। लोग तकब्बुर करते हैं ना, ये सारी नेमतें कहीं चली ना जाए। सदका खैरात दिया करो, अगर मालदार हो तो आजिज़ी इख्तियार करा करो, और किसी की खिदमत करके इतराना नहीं है। लोग एक तो माल खर्च करते फिर इतरा रहे होते, मैंने दिया, मैंने क्या दिया। अरे मेरी औकात है जो रब ने मुझे इतना दे दिया। खुदा की कसम जो सदका देता है, खैरात देता है, वो सजदा शुक्र भी अदा करे कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। ये रब की मेहरबानी, वरना हम भी मांगने वाले हो सकते थे। अगर आज हमसे कोई ज़कात लेता है तो उसकी मेहरबानी है, मेरा फर्ज अदा करने के लिए मेरा मुआविन बन रहा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालदार जो मुझे सुन रहे हैं या बाद में सुने, कभी भी तकब्बुर ना करना, ये माल जाने में देर नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर उलमा ने लिखा हसीन, हुस्न जमाल जिसके पास होता है ना, वो तकब्बुर करता है। मेरा रंग गोरा, मैं हसीन, ये सांवला, देखो ये औरतों में भी बड़ा होता है। कभी भी इस बात पर तकब्बुर मत करना है। ऐसी बीमारियां लगती हैं कि चेहरा दिखाने वाला नहीं बचता है, और ये हुस्न तो थोड़े दिनों का है। असल चेहरा तो वो चमकेगा जो कयामत के दिन चमकेगा। हाँ, कुरान कहता है कुछ चेहरे होंगे जो अल्लाह की बारगाह में चमक रहे होंगे, और उस दिन कुछ चेहरे होंगे जो जलील और रुसवा हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उस दिन का चमकता चेहरा अता फरमा, उस दिन की जिल्लत और रुसवाई से बचाए। इधर हसीन लगूं, इधर अच्छा लगूं, इसकी तमन्ना सबको है। अरे उस दिन हमारा चेहरा चमके, वो काम करो ताकि रब राजी हो जाए, वरना उस दिन पोल खुल जाएगा, तमाम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज दुनिया वाले हमें नेक समझते हैं, अंदर से कितने बुरे हैं वो रब जानता है। अगर उस दिन चेहरा सिया हो गया तो कैसे मुंह दिखाएंगे। अच्छा, एक और अजीब मामला है, चेहरा अच्छा लगे, सरापा अच्छा लगे, इसकी सबको तमन्ना है? बाल भी बनाएंगे, चेहरा भी धोएंगे, भाई दावत में जा रहा हूं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी बात है, सफाई निस्फ़ ईमान है। मगर एक बात बड़ी गहरी उलमा ने कही, जिस सरापे पर, जिस चेहरे पर, जिस लिबास पर बंदों की नजर है तुम उसे साफ करते हो, और जिस दिल पर रब की नजर है कभी उसकी सफाई का ख्याल रखा है? लोग देखेंगे ना, यार जरा बाल सही हो, जरा तेल लगा लूं, जरा परफ्यूम लगा लूं, खुशबू लगा लूं, साफ कपड़े इस्त्री वाले, क्यों लोगों की नजर पड़नी है? मेरे जिस्म के जिस हिस्से पर लोग देखते हैं मैं चाहता हूं वो अच्छा नजर आए, मगर जिस खालिक ने जन्नत देनी है वो मेरे दिल पर नजर फरमाए और वो तकब्बुर से भरा नजर आए। हो बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत कर भी दे मुझे को अपने सीरत। हो बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत कर भी दे मुझको अपने सीरत। ज़ाहिर अच्छा बातिन बुरा है, ज़ाहिर अच्छा बातिन बुरा है, ज़ाहिर अच्छा
सबकी है ना कि ये सीना मदीना बन जाए। लोग दुआ भी करते हैं, बहुत खूबसूरत शेर भी है, रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना। मदीना बनाना है ना दिल को, तो उस दिल में कैसे मदीना बनेगा जो दिल तकब्बुर से भरा हुआ है, जो हसद से भरा हुआ है, जो रियाकारी से भरा हुआ है, जो मुसलमानों के कीने से भरा हुआ है। एक बर्तन में पहले ही गंदगी डाली है तो नूर कैसे आएगा? पहले दिल साफ करोगे तो नबी पाक का इश्क आएगा ना, खौफ खुदा के जलवे आएंगे, यादगार मुस्तफ़ा बनाना है दिल को। तो इन तमाम चीज़ों से हमें पाक करना है। एक आखिरी बात, मुझे अंदाज़ा है वक्त काफ़ी हो गया, उलमा भी मौजूद हैं, मैं अपनी बात को अगले चंद मिनटों में पूरी कर लेता हूँ। एक और रीज़न जो उलमा ने लिखा वो है इक़्तिदार। जिसको इक़्तिदार मिलता है ना, कोई सीट मिल जाए, कोई मकाम मिल जाए, अब वो तकब्बुर करने लग जाता है, मेरे हाथ में मेरा कंट्रोल है, अरे मैं कहता हूं तो काम होता है, साइन करता हूं तो मसला हल होता है। इधर शैतान उस पर हमला करता है और वो मुतकब्बिर हो जाता है। इक़्तिदार चंद दिनों का है, तुम्हारी कुर्सी चंद दिनों की है, इस पर तकब्बुर ना करना, उसके बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होता। और कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत से दूर कर दिए जाओ। आजिज़ी इख्तियार करने वाले को अल्लाह और बुलंदी अता फरमाता है। लोगों को शैतान एक और बार में मुब्तला करता है, यार मौलाना साहब बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों से घुल मिल जाओ ना तो फिर इज्जत नहीं रहती है, थोड़ा रख रखाव रखना पड़ता है, थोड़ा जनाब मकाम डिस्टेंस रखना पड़ता है। ये भी शैतान का वार है। आप उठा लें हिस्ट्री, जितने आपको बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन मिलेंगे ना, वो आजिज़ी के पैकर मिलेंगे, मगर अल्लाह ने उनकी इज्जतों को बहुत बुलंद कर दिया। इज्जत कम नहीं होती आजिज़ी करने से, हदीस पाक है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करे अल्लाह उससे बुलंदी अता फरमाता है। तो मेरे आका ने फरमा दिया। तो मैंने आज आपको तकब्बुर की रीज़न्स, अलामतें भी बता दी, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी बता दिया है, और रीज़न बताए किस किस वजह से होता है। अब आओ आखिर में इलाज भी सुन लो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले मसला भी बताते हैं, मसले का हल भी बताते हैं। आपको बीमारी बता दी मैंने, अब आपको बीमारी का हल भी बता देता हूँ। बड़ा आसान हल है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, और इसको ज़रूर करना है। किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुद प्रॉब्लम है अगर तकब्बुर है। मैंने जो निशानियां बताई, अगर उन निशानियों में से एक निशानी भी आपको लग रहा है ना, हाँ यार मैं तो ऐसा करता हूं, तो आज से इसको खत्म करना है। सबसे पहला हल, सबसे पहला, तमाम दिल की बीमारियां साफ करनी है ना, तो सबसे पहला हल है दुआ। हदीस पाक में अद्दुआओ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अद्दुआओ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बंदा रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, मौला मेरे दिल को साफ कर दे, तू करीम है, तूने ही दिल अता किया है, तकब्बुर से पाक कर दे, मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ, मेरे दिल को साफ कर दे। अल्लाह से मांगो, अल्लाह करीम करम फरमाएगा, दिल साफ हो जाएगा। दूसरा इलाज, सलाम को आम करें। जिसको जानते हैं, जिसको नहीं जानते, सबसे सलाम करें। हाँ, और ख़ास तौर पे किसी गरीब बंदा सामने तो आगे जाके उससे मिल लें, हो सके तो सीने लगा लें। ये आपका तकब्बुर साफ करेगा, ये दिल में आजिज़ी पैदा करेगा। और जैसे मैंने कहा, गरीबों की दावत में जाया करो, गरीबों के बुलावे पर उसके घर जाया करो, जैसी सब्जी रोटी खिलाए शौक से खाओ, उसके साथ बैठकर खाओ, उसके बच्चे को अपने हाथ से निवाला खिला दो। यकीन करो, एक तो उसके दिल में खुशी दाखिल होगी, जब वो दुआ करेगा तुम्हारे भी बेड़े पार हो जाएंगे। ठीक है। चौथे नंबर पर एक और इलाज ये है कि आप कभी कभी, कुछ लोग वो लोग होते हैं जिनके सामान कुछ लोग उठाते हैं, रिवायतों के अल्फाज हैं कि बंदा अपना सामान उठाने में भी आर महसूस करता है कि यार मैं इतना बड़ा आदमी अपना सामान खुद उठाऊं। कभी अपनी जूती उठा ली, कभी अपना सामान उठा लिया है, गरीबों के साथ बैठने लग गए, तो इंशाअल्लाह ये दिल से तकब्बुर जो है दूर होगा। अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ, ए मेरे मौला, आज उलमा के इस जुर्मट में, तलबा की इस अजीम महफिल में, दस्तार फ़जीलत के इस अजीम इज्तिमा में हम हाजिर हैं, हम गुनाहगारों के दिलों को साफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तकब्बुर से बचा ले, रियाकारी से बचा ले, बुनावट से बचा ले, और हम सब के सीनों को मदीना बना दे। और यहाँ मैं आप सबको दावत दूंगा कि ऐसी प्यारी बातें, इस्लाही बातें, दिलों को साफ़ करने वाली बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। आप भी इस माहौल में आते जाते रहा करें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करें। मदनी चैनल पर अगर आज आपने ये बयान सुना और आपको कुछ सीखने को मिला है तो मदनी चैनल देखेंगे तो मज़ीद इंशाअल्लाह तरबियत होती रहेगी। आखिर में मैं मुफ्तियान किराम और इस मदरसे के मोतमिमीन का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझ नाचीज़ को मौका दिया और कुछ पैगाम पहुँचाने की दावत की कोशिश की। अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बयान के दौरान कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह अपने करम से उन सबको माफ़ फरमाए, और जो नेक और अच्छी बातें हुई रब करीम उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी नमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।